जैसे वह लोग पृथ्वी से परे स्पेस में जाते हैं तब पृथ्वी की आकर्षण से परे हो जाते हैं। साइंस में एक लेयर होती है, एक पर्टिकुलर स्पेस होता है, जैसे आप उस दूरी को पार करते हो ना, तो उसके बाद फिर आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण शक्ति से बाहर हो जाते हो। साइंस में एक चैप्टर होता है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जब आप उसमें पढ़ोगे तो एक शब्द आता है एस्केप वेलोसिटी। जब आप एस्केप वेलोसिटी से फेंक दिया जाता है किसी पार्टिकल को, तो पृथ्वी के आकर्षण से बाहर निकल जाता है और फिर लौट कर वापस नहीं आता है। क्योंकि मैं साइंस का टीचर हूं तो मुझे पता भी √2VU के बराबर वो होता है, तो उस तरीके से वो जो चीज ली जाती है, तो वहां पे हमारे पास में ये उतनी स्पीड से फेंक दिया तो वापस नहीं आएगा फिर कभी, अवे। तो मुझे ये ध्यान देना है मेरी गति क्या है, मैं एस्केप वेलोसिटी से जा रही हूं या बार बार वापस आने वाली वेलोसिटी से। जैसे दादी हमारी सदा ऊपर में रहती है, वो एस्केप वेलोसिटी में ही है, भूल जाना। बाबा ज्यादातर भले ही हमारे पास होता था, पर वो यहां से यहां नहीं होता था, यहां से वहीं होता था, घर में ही होता था। अभी तो बाबा कहते हैं ना, कम कार्डे दिली आर्डे, सेंटेंस है ना बाबा का, हाथों से कर्म कर पर दिल बाप के साथ हो। वो कब रहेगा? याद स्वरूप अवस्था। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, फिर ना चाहते हुए भी आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। देखिए, ये सेंटेंस समझने की जरूरत है आपको। बाबा ने क्या कहा? तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे जाएंगे, यानी कि जब तक इस दुनिया की कोई भी चीज मुझे आकर्षित कर रही है, कोई भी चीज, किसी का व्यवहार, किसी के पैसे, किसी के कपड़े, किसी की गाड़ियां, किसी के पद, किसी के पोजीशंस, किसी की एजुकेशन, अगर मुझे कुछ भी किसी का आकर्षित कर रहा है तो ऊपर जाना मुश्किल है। तुम पुरानी दुनिया के आकर्षण से परे कब जाएंगे? जब तुम इस दुनिया से परे जाएंगे। इसमें आकर्षित रहेंगे तो नहीं जाएंगे। सो फिर ना चाहते हुए आकर्षण मूर्त बन जाएंगे। साकार में होते हुए भी सभी को आकारी देखना है। हो साकार में, पर देखना क्या है सबको? आपको क्या देखना है? ये फरिश्ता है। हर एक को फरिश्ते स्वरूप में देखना शुरू करो। और वहां पे ये याद रखो, अब कोई बोलेगा क्या मेरे फरिश्ता देखने से वो फरिश्ता बन जाएगा? नहीं, तुम बन जाओगे। क्यों? संसार हमें वैसा नहीं दिखता जैसा संसार है। संसार हमें कैसा दिखता है? जैसे हम खुद अंदर से हैं। तो संसार फरिश्ता बनेगा नहीं बनेगा मैटर नहीं करता, पर मेरी नजर अगर फरिश्ता देखती जाएगी तो मैं फरिश्ता बन जाऊं। सर्विस का भी बहुत बल मिलता है, सच में मिलता है। ये तो मैंने अनुभव किया इस पूरे लॉकडाउन में। मुझे इतना बल मिला है कि शायद मेरे पूरे जीवन भर का योग तपस्या अलग है, और ये आप सब आत्माओं की दुआओं का फल एक तरफ है। एक है अपने पुरुषार्थ का बल। ध्यान से देखना, देखो बाबा ही बता रहे हैं, मेरा कुछ नहीं इसमें। एक है अपने पुरुषार्थ का बल, एक औरों की सर्विस करने से भी बल मिलता है। तो दोनों ही बल प्राप्त होते हैं। बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? देखो बाबा क्या पूछ रहे हैं, बाबा का प्यार पाने का तरीका पूछ रहे हैं। बाबा आपको प्यार करते हैं, इसका पता कैसे चलेगा कि भाई बाबा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? कैसे समझेंगे कि भाई बाबा प्यार करते हैं या नहीं करते हैं? तो बाबा क्या बता रहे हैं आप? बाप दादा का स्नेह कैसे प्राप्त होता है मालूम है? जितना जितना बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनते हैं, उतना उतना स्नेह। अच्छा, सच में बताना, बाबा का मेन कर्तव्य क्या है?
कौन बताएगा? मेन कर्तव्य क्या है? मंजू बहन बताओ, बाबा का मेन कर्तव्य क्या है? आवाज तो आ नहीं रही आपको? नहीं आ रही, क्या चक्कर है? आवाज नहीं आ रही है? मुझे लग रहा है या तो वॉइस बंद है, वॉल्यूम चेक करो। और कौन बताएगा क्या कर्तव्य है मेन? खुशी बहन बताएंगी। यस खुशी बहन। जी बताइए। पतितों को पावन बनाना। पतितों को पावन, सच, एकदम एक्यूरेट। एक ही कर्तव्य है उसका, और वो है क्या? पतित को पावन बनाना। वो खुद है पतित पावन, और वो हमें क्या बनाता है? पतित पावनी गंगा। क्या कहता है हम बच्चों को? तुम सब कौन हो? तुम सब हो पतित पावनी गंगा, सागर से निकली हुई। अब अपने से पूछो कि औरों को बनाने से पहले क्या मैंने स्वयं को बनाया पहले? अब पतित पावन, अब मतलब पावन बनने का अर्थ क्या है? पावन बनने का एक ही अर्थ है, विकारों की अविद्या हो जाना। बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं, मुश्किल कार्य है, लेकिन बाबा के साथ से आसान है। इसीलिए बाबा की शिक्षाएं ही इसे आसान बना सकती है। इस अच्छा, अब पतित से पावन बनने का जो सबसे बड़ा आधार है वो क्या है? पतित से पावन बनने का सबसे बड़ा आधार क्या है? कौन बताएगा? लो पवन बताओ। याद और योग, याद और ज्ञान, ज्ञान योग। वो तो बाद की चीज है, आधार क्या है? हाँ सरस्वती बहन बताओ, अनम्यूट करो, बताओ। अपने ओम शांति भाई जी। ओम शांति क्या है बताओ? आधार स्थिति में, स्मृति, क्या? अपने स्वरूप की स्मृति में। अपने स्वरूप की स्मृति में, दिस इज राइट। आत्मिक स्थिति ही आधार है और कुछ नहीं। आप आत्मा बन जाओ, आप संपूर्ण पावन बन जाओ। केवल आत्मा। जब तक आप आत्मा नहीं बने, किसी कीमत पर आप संपूर्ण पावन बन ही नहीं सकते। कुछ कर लो आप, देह देहधारियों की स्मृति पावन बनने ही नहीं देगी। ये बड़ा आधार है। तो बाबा का प्यार पाने का तरीका क्या है? बाबा के कर्तव्य से प्यार। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। तो कर्तव्य के सहयोग से स्नेह मिलता है, ऐसा अनुभव है। जिस दिन कर्तव्य के अधिक सहयोगी होते हैं, उस दिन स्नेह का विशेष अधिक अनुभव होता है। आप खुद चेक करो, जिस दिन आप बहुत अच्छी सेवा करते हो किसी की, और आपको अंदर महसूस होता है आज मेरे से बहुत अच्छी सेवा हुई है, आप देखो कितना हल्का महसूस करते हो, कितना प्यारा महसूस करते हो। सदा सहयोगी, सदा स्नेही। मैं जब मधुबन में था और आप सबको पत्र लिख रहा था वहां से वो चीजें करके, इतना अच्छा लगता था अंदर से। एक दिन में 5-5, 6-6 पत्र लिखना, बड़ा आनंद आता था जिस दिन मैं वो लिखता था। कितना लिखते थे, कितने मेरे सामानों की प्रैक्टिस हो जाती थी। वो कैसी कैसी बुद्धि, तो ऐसी ऐसी बुद्धि हो जाती थी इतनी शक्तिशाली कि योग अपने आप ही लगता रहता था। ऐसा होता। स्वमान कैसे प्राप्त होता है? जितना निर्माण उतना स्वमान। निर्माण, एक शब्द है निर्माण, एक है निर्माण। ये दो शब्द है, निर्माण और निर्माण। निर्माण होता है कंस्ट्रक्टिव, जो अभी इसमें शब्द इस्तेमाल हो रहा है निर्माण। एक है निर्माण, अर्थात मान से परे, मान की भीख से परे। हनुमान, जिसने अपने
मान का हनन कर लिया हो, मान को जीत लिया हो, मान जिस पर हावी ना हो। और जितना जितना बाप दादा के समान उतना ही स्वमान। आप देखो भगवान स्वमान की बात क्या बताई है। यदि मैं बाप के समान बनूंगी तभी स्वयं के मान में रह पाऊंगी। सच्चा स्वमान है बाप के समान बनना। आज बाबा ने स्वमान की एक अलग डेफिनेशन बताई है। स्वमान का अर्थ है बाप के समान बनना। खाली मैं मास्टर सशक्तिवान हूं स्वमान नहीं है। और ये चेक करो क्या मैं उस स्वरूप में हूं तो स्वयं का मान है। निर्माणता में कमी नहीं, सॉरी, निर्माण भी बनना है, समान भी बनना है। ऐसा ही पुरुषार्थ करना है। निर्माणता में कमी नहीं तो समानता में भी कमी नहीं, फिर स्वमान में भी कमी नहीं। अपने स्वमान की परख समानता से देखनी है। अंडरलाइन करना। अपने स्वमान की परख समानता से देखनी। मुझ में कोई स्वमान कितना रहता है इसका पता चलेगा कि मैं उस पर्टिकुलर स्वमान में बाप के समान कितना कर्म करती हूं। कितना। बाप दादा का अपने से साक्षात्कार कराने के लिए क्या करना, क्या बनना पड़ेगा। कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है। कितनी हाईएस्ट नॉलेज देता है। वहां कहते हैं कोई भी चीज का साक्षात्कार किस में होता है, दर्पण में। क्या बनना पड़ेगा मुझे उसके लिए, दर्पण। और दर्पण बनने के लिए खुद को क्या करना पड़ेगा, अर्पण। यदि मैंने खुद को अर्पण ना किया तो मैं दर्पण कभी बन नहीं सकती। और अर्पण होने का अर्थ क्या होता है, स्वाहा हो जाना। स्वाहा माना स्वाहा, खुद का कोई अस्तित्व न समझना। दर्पण तब बनेंगे जब संपूर्ण अर्पण होंगे भगवान का। और आगे बाबा ने बोला संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण। संपूर्ण अर्पण तो श्रेष्ठ दर्पण। तो दर्पण भी यथा योग्य यथाशक्ति है। संपूर्ण अर्पण अर्थात स्वयं के भान से भी अर्पण। यदि इस जन्म की पद, पोजीशन, नाम कुछ भी मेरे दिमाग पे हावी है तो अभी तक मैंने खुद को स्वाहा नहीं किया है। मैं हमेशा इस बात को प्रैक्टिस करता हूं, आई एम नथिंग अर्थात नो थिंग। मैं कोई भी वस्तु नहीं हूं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं। अपने को क्या समझना है। विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है। कुमारियों ग्रुप होगा ये, कुमारियां सुन लें जो कुमारी जुड़ी हुई हैं। विशेष कुमारी का कर्तव्य यही है जो सभी बाप दादा का साक्षात्कार कराएं। बाबा की बस एक ही चाहना है, सिर्फ वाणी से नहीं लेकिन अपनी सूरत से। जो बाप में विशेषताएं थी साकार में वे अपने में लानी है। यह है विशेष ग्रुप। इस ग्रुप को जैसे साकार में कहते थे, जो ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह। कितना बड़ा टाइटल दे दिया आज आपको। इस ग्रुप को, अपने को यही सोचो, हमारे ग्रुप से बाबा कह रहा है ओटे सो अर्जुन समान अल्लाह। तो इस ग्रुप को भी समान अल्लाह बनना है। ऐसे करके दिखाना जैसे मस्तिष्क में यह तिलक चमकता है, ऐसे सृष्टि में स्वयं को चमकाना। ऐसा लक्ष्य रखना है। सर्विस में सहयोगी होने के कारण बाप दादा का विशेष स्नेह भी है। सहयोग और स्नेह के साथ अभी शक्ति भरनी है।
अभी शक्ति रूप बनना है। शक्तियों में विशेष कौन सी शक्ति भरनी है? सहन शक्ति। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। अंडरलाइन कर लो बड़ा बड़ा। जिसमें सहन शक्ति कम, उसमें संपूर्णता भी कम। ये ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जिनका कलेक्शन होना चाहिए हमारे पास। जब जब आप अपनी सहन शक्ति को कंप्रोमाइज कर रहे होंगे, तब तब आपको बात बोलनी है, इसका मतलब मैं अपनी संपूर्णता से कॉम्प्रोमाइज कर रही हूं। ये सब पवित्रता के अंदर आती हैं चीजें। सहन शक्ति उन्हीं कम होगी जिनके पास पवित्रता कम होगी। इस बात का विशेष ध्यान रखना। जिसकी पवित्रता अखंड और अमर होती जाएगी, उसे किसी भी बात में सहन करना बहुत आसान लगेगा। किसी भी बात में कोई बात उसे हर्ट कर ही नहीं पाएगी, डिस्टर्ब कर ही नहीं पाएगी। जिसको चारों बातों में संपूर्ण निश्चय होगा, उसे कभी भी किसी प्रकार की बात का डिस्टर्बेंस हो ही नहीं सकता है। विशेष इस शक्ति को धारण करके शक्ति स्वरूप बन जाना। तृप्त आत्मा जो होती है, उसका विशेष गुण है निर्भयता और संतुष्ट। ये भी एक अच्छा टाइटल भगवान दे दिया। तृप्त आत्मा इज इक्वल टू क्या हो गए? निर्भय और संतुष्ट। ना किसी प्रकार का डर और कंटेंटेड। संतुष्ट सेटिस्फाइड वाला नहीं, संतुष्ट कंटेंटेड वाला। भरपूर भरपूर। जो स्वयं संतुष्ट रहता है और दूसरों को संतुष्ट रखता है, उसमें सर्व गुण आ जाते हैं। जो खुद भरपूर फील करता है, दूसरों को भरपूरता की महसूसता देता है, उसमें सारे गुण आ जाते हैं। जितना जितना शक्ति स्वरूप होंगे, तो कमजोरी सामने रह नहीं सकती। तो शक्ति रूप बनकर जाना। ब्रह्मा कुमारी भी नहीं, कुमारी रूप में कहां कमजोरी आ जाती है। शक्ति रूप में संहार की शक्ति है। शक्ति सदैव विजयी है। शक्तियों के गले में सदैव विजय की माला होती है। शक्ति रूप की विस्मृति से विजय भी दूर हो जाती है। इसलिए सदा अपने को शक्ति समझना।